बहुत खुशी है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महफिल निसा सन 2012 से यौम उर्दू मनाती आई है और हर साल हम ये करते हैं कि पूरे कर्नाटक में मुकाबले करवाए जाते हैं और उन मुकाबले के इनामात दिए जाते हैं और उसके बाद आखिर में उसको उर्दू सितारा बनाया जाता है। हमारे मुकाबलों का नाम है उर्दू सितारों की खोज। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स किए हैं। इस प्रोग्राम का सिलसिला 2 साल चलता है और कर्नाटक के कई इलाकों में ये प्रोग्राम होता है और उसके बाद जो वहाँ पर जीत कर अव्वल इनाम पाते हैं उनको यहाँ दोबारा मुकाबला करवाया जाता है और जब वो उसमें अव्वल आते हैं तो उनको सितारा बनाया जाता है, सितारा कर्नाटका, उर्दू का सितारा। तो ये काम अब तक हमारी इत्तेफाक से हमारे अंजुमन ने ही किया है और बहुत सारे लोगों ने इसकी तकलीफ भी की है। हमें खुशी है कि यौम उर्दू जब हम शुरू में मना रहे थे तो इतना ज़्यादा नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अब इस साल का जो हमारा यौम उर्दू होगा वो हम समद हाउस में कर रहे हैं। तो समद हाउस में समद हाउस शिवाजी नगर में होगा इंशाल्लाह। वहाँ का प्रोग्राम जो है 11 बजे से शुरू होगा। हम पहले रैली निकालते हैं। रैली में तमाम स्कूल के बच्चे आएंगे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे होंगे, ताकि जो लोग खुशी से हिस्सा ले रहे हैं उर्दू में उनको बुलाया जा रहा है। जहाँ पर एक ज़बान उर्दू पढ़ाई जा रही है वो बच्चे आएंगे। कुंबले सर्कल से रैली शुरू होगी। कुंबले सर्कल से DRV से होते हुए वो रैली समद हाउस तक पहुँचेगी। तो हर साल हम बड़े धूमधाम से सारे जहाँ से अच्छा गाते हुए बच्चे आते हैं। इस रैली में एक ख़ास बात ये होती है कि जो बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे उर्दू कम बोली जाती है, जहाँ पर बराए नाम उर्दू है, उनको भी ऐसा महसूस होता है कि उर्दू बोलने वाले इतने सारे लोग मौजूद हैं। मजमे का यही फ़ायदा होता है और साथ चलने का ये फ़ायदा होता है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी ज़ुबान ज़िंदा है। तो इसीलिए हम लोगों से भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप तमाम लोग चाहते हैं उर्दू को, आप तमाम लोग कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, न जाने क्यों जलसों में नहीं आते। और रैली में भी ये रैली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये रैली तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। हम लोगों ने उर्दू के फ़रोग़ बक़ा के लिए काम शुरू किया था और कर रहे हैं। एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है फुलवारी नाम से, नर्सरी, जिसके कुछ बच्चे अब 10th में भी आ गए हैं। तो उसमें देखिए हमने 20 बच्चों से शुरू किया, आज हमारे पास नर्सरी में 100 बच्चे हैं। और यहाँ पर जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो असलम परवेज साहब हैं, जो VC रहे हैं मानो के, और पहले हैदराबाद में VC रहे, अब वो दिल्ली में मुकीम है। लेकिन वो साइंस और तालीम पर, उर्दू पर बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनको वाकई मोहब्बत है अपनी ज़बान से। और वो तालीम याफ्ता है काफ़ी, और परसों से एक काम कर रहे हैं, एक मैगज़ीन भी निकालते हैं, उर्दू में निकालते हैं मैगज़ीन, साइंस और मुसलमान के नाम से। तो इस सिलसिले से जुड़ता हुआ एक और काम हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर साइंस का एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं। साइंस का एग्जीबिशन जिसमें ऐसे लोगों ने, जिन मुसलमानों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, जिन्होंने नाम बनाया फ़लसफ़े में, साइंस में और रियाजी में, उन लोगों के लिए एक ये लगाया जा रहा है एग्जीबिशन जी, एक नुमाइश लग रही है। तो उस नुमाइश में भी, वो नुमाइश भी समद हाउस में ही होगी। और इसके अलावा इस साल हम लोग हमेशा 3 इनामात देते हैं, 3 अवार्ड्स देते हैं। एक महमूद अयाज़ अवार्ड, मुमताज़ चीनी अवार्ड और उर्दू दोस्त अवार्ड। चूँकि 2 साल कोविड में खामोश रहे तो उर्दू दोस्त अवार्ड इस मरतबा 2 लोगों को दिया जाएगा। इसका ऐलान हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 अवार्ड उर्दू दोस्त के लिए और महमूद अयाज़ अवार्ड और मुमताज़ चीनी अवार्ड दिया जाएगा। महमूद अयाज़ अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, उन हज़रात को दिया जाता है जिन्होंने बेलौस मोहब्बत की और किसी नाम के बगैर पैदल सही, चलते सही, जो भी काम, ऐसे अनोखे काम किए जो उर्दू में नुमायाँ हो सके, जिसने उर्दू की खिदमत की। मुमताज़ चीनी अवार्ड उनको दिया जाता है जो उर्दू की सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि किसी आर्ट में काम होता है, जो उर्दू में लिखा जाता है,
पहले अत्ताती के लिए दिया गया, एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया गया और नक्श निगारी के लिए दिया गया। इस तरह हम मुख्तलिफ आर्ट्स के लिए, मुख्तलिफ लतीफ़ा के लिए उनको हम बुलाते हैं और ये इनाम देते हैं। उनको बीजापुर से भी दिया गया है, मैसूर से भी दिया गया है। इस मरतबा एक लेडी को दिया जा रहा है, इंशाल्लाह उनका नाम भी आपको बाद में पता चलेगा। तो और इसके अलावा इस साल हमने इजाफा किया है, उन लोगों को लोग भूल जाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लोगों की नज़र में नहीं आते हैं, जैसे कि संग तराश। आपने देखा होगा कि खबरों पर उर्दू में लिखा जाता है, कतबे लिखते हैं, ऐसा बहुत सारे काम किए जाते हैं, संग तराशी की जाती है। हमारे यहाँ पर यह फ़न बहुत ही मशहूर था लेकिन अब उसकी कहीं आवाज़ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन लोगों को हम रिकगनाइज़ करें, उनको सर्टिफिकेट्स दें, उनको यहाँ पर बुलाएं। तो 5 उन लोगों को बुलाया जाएगा, 5 खत्तात को बुलाया जाएगा। इसके अलावा हमारे एक और ख़ास मेहमान हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, वो है अकील अहमद साहब, NCTUL के डायरेक्टर। हम चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हिस्सा लें और यहाँ की अंजुमनें आएँ और उनसे पूछें, कहते हैं कि हमको वहाँ से मदद नहीं मिलती है। तब अकील साहब आएंगे इंशाल्लाह, जिसको चाहे वो मुलाकात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपकी अंजुमन यहाँ पे काम कर रही है तो इतना बड़ा बजट होने के बावजूद दिल्ली में यहाँ के लोगों को कम मौका क्यों मिलता है? हालांकि हम लोगों को तो मौका मिला है और हमने किया भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारी अंजुमनें इसमें हिस्सा लें और जाने और मिलें और अपने मांग को आगे रखें। इंशाल्लाह और भी कुछ मांगे हैं हमारी, और भी कुछ बातें हैं जो हम उस रोज़ रखेंगे। और एकेडमी का सवाल भी उठाया जाएगा हुकूमत से कि मुअत्तल क्यों पड़ी है एकेडमी, ऐसा क्या हो गया कि एकेडमी को मुअत्तल कर दिया गया। ये बातें ऐसी हैं कि इसका सवाल होना ज़रूरी है। हम लोग सवाल करने से डरते क्यों हैं? अब हम लोगों को खौफ की जंजीर उतार देनी चाहिए, खौफ के निकाब को दूर कर देना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। सच्ची बात है तो खुलकर करने में क्या हर्ज होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज के यौम उर्दू के प्रेस मीट में आपको खैर मुक़द्दम करते हुए ये इत्तला दे रहे हैं कि 29 नवंबर को हर साल की तरह इस साल भी यौम उर्दू का प्रोग्राम बड़ी ग्रांड से जो है मनाने का इरादा रखते हैं। और इन 2 सालों में हमने कुछ नहीं किया, इसका हमको दुख है। यौम उर्दू इसलिए किया जा रहा है कि ताकि लोगों में बेदारी आए। उर्दू बोलने वाले हजरात जो है कुछ ऐसा लगता है खामोश बैठे हैं, ऐसा भी लगता है कि दिल और दिमाग पे ताले लग गए हैं और चाबियां खो गई। अब ये चाबियां खोलने के ढूंढने के चक्कर में हम लोग जो है पढ़ने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू दान हजरात इन तालों को तोड़ दें, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि बेदार हो जाएं। हमारी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान जो है खो गई है, हम तलाश करें, ढूंढ रहे हैं, ताकि जो है हमारे आने वाली नस्लों को हमारी ज़ुबान, हमारी मादरी ज़ुबान दे सके। और अभी तक जो दूसरे प्रोग्राम्स, दूसरे NGOs ने उर्दू प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, उसमें जो है अंजुमन तरक्की उर्दू ने जो कर्नाटक की शाख ने बड़े पैमाने पर हमसे जुड़े हुए, वो भी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह कर्नाटक स्टेट में तमाम NGOs उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बखा के लिए कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को हमारी मादरी ज़ुबान मिले। हमारी ज़ुबान में, हमारी उर्दू में जो है हमारा ख़जाना है, हमारी तारीख़ है, हमारा कल्चर है। करोड़, लाखों, मिलियंस जो है किताबें हमारे पास मौजूद हैं, मगर पढ़ने वाले नहीं। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम जो है इस तरह से खो चुके हैं। मगर उर्दू स्कूल, उसके साथ साथ जो उर्दू स्कूल के जो है हालात भी बहुत बिगड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ उस्तादों पर जो है इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते, एक हिस्सा बराबर उस्तादों की गलती भी है। दूसरा हिस्सा जो है उर्दू स्कूल के बिल्डिंग्स की खस्ता हाली, वहाँ की जो सहूलतें होनी चाहिए था लड़कियों के लिए, वो सहूलतें नहीं हैं। और तीसरा, सरकार से भी हमको जो है नाउम्मीद है और अच्छी उम्मीद भी नहीं है। हम इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि सरकार भी हमारी कुछ
इमदाद करे। और चौथा जो है, बदकिस्मती से जो उर्दू बोलने वाले हैं बहुत हैं, जो तरक्की याफ्ता या जो इक़्तिसादी हालत जिनकी अच्छी है, वो उर्दू स्कूल में जो है बच्चों को दाखिला दिला नहीं रहे हैं। सिर्फ गरीब और गरीब जो लोग हैं उनके बच्चे जो है मजबूरन उर्दू स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, और उनको गरीबों को उनको ध्यान भी नहीं है, वो रोटी रोजी के चक्कर में लगे हुए। उसके लिए इसलिए हम लोगों को चाहिए, जो पढ़े लिखा तबका है मिल्लत का, जो उर्दू दान हजरात का पढ़े लिखा तबका, इक़्तिसादी हालत जिनकी अच्छी है, वो लोग साथ देकर उनको बेदार करें और इन बच्चों के लिए सहूलतें मुहैया करें। इस तरह से खामोश बैठना एक हमारा जवाब, हमको जवाब देना पड़ेगा। हमारी मादरी ज़ुबान है, हमारी गैर ज़ुबान नहीं है, ये हमारी मादरी ज़ुबान है, इसको मजबूत करने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक बच्चों के साथ साथ पब्लिक भी जो है इन प्रोग्रामों में हिस्सा लें और अपने आप को मोटिवेट करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर इफ़त फरीदी आप सबका खैर मक़दम करती हूँ महफिल निसा की तरफ से। आज बहुत खुशी की बात है कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज महफिल निसा की तरफ से हम यहाँ पे यकजा हुए हैं ताकि हम 29 तारीख को 29 नवंबर को होने वाले यौम उर्दू की तैयारी कर सकें। और आप सबके ताउन की हमें ख्वाहिश है और उम्मीद है ताकि हम यौम उर्दू को कामयाब बना सकें और उर्दू दा होने का हक अदा कर सकें।